गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हम आपका पाठ पापा खो गए इसको पढ़ रहे थे। इसके लेखक बताया था विजय तेंदुलकर। ये एक एकांकी के रूप में चैप्टर है जिसके में पात्र थे बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा इत्यादि थे। इनमें हम इनके खंभा और पेड़ इनका दोनों का वार्तालाप पढ़ रहे थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि खंभा जो है लोहे का बना हुआ है, इसलिए कह रहा है मैं जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको झेल लेता हूँ। पेड़ कहता है जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसमें मुझे कष्ट होता है। तो आगे देखिए, अब खंभा कह रहा है एक और दिन जब आंधी, वो आंधी और तूफान की बातें कर रहे थे कि जब भी आंधी आती है तो मैं हिल जाता हूँ और मुझे डर लगता है। एक बार बिजली भी पेड़ के ऊपर गिर गई थी, ऐसा भी पेड़ ने बताया। खंभा कह रहा है और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ पड़ा। कह रहा है कि एक और दिन जब आंधी और पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। ज़्यादा पानी और आंधी, एकदम से बारिश और आंधी आई तो खंभा जो है पेड़ के ऊपर आके गिर पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबे से पेड़ कह रहा है बाप रे बाप कैसा था वो आंधी और पानी का तूफान। अब इतना मतलब उसने आश्चर्य किया। खंबा कह रहा है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। वो कह रहा है तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। ऊपर का ऊपर ही कह रहा है, तुमने मुझे रोक लिया। वह अच्छा हुआ जो तूने मुझे ऊपर ही रोक लिया, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए थे। जख्मी होना, घायल होना। जख्मी का अर्थ क्या होता है? घायल होना। कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर आके गिरा तो तुम तो काफ़ी घायल हो गए थे, बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया। गरूर का अर्थ होता है घमंड। गरूर का अर्थ क्या होता है? घमंड। वो कह रहा है मेरा घमंड भी झड़ गया, गायब हो गया। कह रहा है मेरा घमंड भी गायब हो गया था उस दिन और अपनी दोस्ती हो गई। कह रहा है उस दिन के बाद जब मैं ज़्यादा आंधी तूफान में तुम्हारे ऊपर गिरा और तूने मुझे ऊपर का ऊपर संभाल लिया, तो तू तो काफ़ी घायल हो गया था लेकिन मुझे बचा लिया। उस दिन से तेरी और मेरी दोस्ती हो गई। पेड़ कह रहा है हवा आज भी बहुत है। कह रहा है दोस्ती तो हो गई लेकिन आज भी हवा बहुत है। दोनों चुप, दोनों एकदम शांत हो गए। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, देखो बिल्कुल शांति है, दोनों चुप हो गए। हवा की सनसनाती आवाज़ आ रही है और कुत्तों का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। क्यों? हवा के झोंके से पोस्टर टेढ़ा हो गया तो वो भी टेढ़ी हो गई। उसके घुंघरू बजते हैं। घुंघरू क्या होते हैं? पैरों में पहने जाने वाला एक आभूषण, तो वो बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। जो पहले जैसी थी वो वैसे ही स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है। जैसे लेटर बॉक्स का जो डालने का गेट होता है छोटा, वो हिलने लगता है तो जैसे कोई दोहा गुनगुना रहा है और रुक जाता है। और क्या हो जाता है? वो रुक जाता है। अब कौवा कह रहा है पेड़ के पीछे से झांक कर। अब कौवा जो है वो पेड़ के पीछे से झांक कर कह रहा है काऊ काऊ। कौवे की आवाज़ होती है कैसी? काऊ काऊ। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? वो काऊ काऊ कर रहा है तो कह रहा है कौन है जो रात भर मेरी ऐसी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। धमकी लगा रहा है कि इन्हें थोड़ा बहुत भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स कह रहा है मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काऊ काऊ करे? कह रहा है अगर मीठी आवाज में नहीं बोले तो जो कर्कश आवाज होती है, कर्कश का अर्थ क्या होता है बेटा? कर्कश होता है कानों को चुभने वाली आवाज। कर्कश का अर्थ क्या होता है? कानों को चुभने वाली आवाज। तो कह रहा है कि कानों को चुभने वाली आवाज में गाएं क्या मीठा नहीं गाएं तो काऊ काऊ करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। कह रहा है इसे जरा भर भी आराम नहीं। चैन का अर्थ होता है आराम नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। लेटर बॉक्स के अंदर जो छोटा गेट है उसके अंदर उसे पेट बोला है, उसमें हाथ डालकर क्या निकाल रहा है? एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। जीभ को लगा इसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आ पड़ी? अब कह रहा है ये किसकी चिट्ठी आई है? हेडमास्टर। ठीक, कह रहा है हेडमास्टर ये किसकी चिट्ठी आई है? ठीक, क्या कहता है?
कह रहा है हेडमास्टर। ठीक ठीक है। क्या कहता है? तो क्या कह रहा है? बोला श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ऊ आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। वो कह रहा है कि जो आपका बेटा है वो परीक्षित पढ़ाई में क्या है, काफ़ी कमज़ोर है। परीक्षित अर्थात जो भी वो पढ़ रहा है उस पढ़ाई में क्या है, कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। कह रहा है क्लास में बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रहता है। इसकी बजाय उसे क्लास में गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अधिक अच्छा लगता है। वो कह रहा है कि आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं रहता है, इसकी बजाय उसका बंटे खेलने में ज़्यादा ध्यान रहता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। हेडमास्टर साहब का पत्र था, उन्होंने उनके बच्चे के लिए लिख रखा था कि आपका बच्चा ध्यान नहीं देता है, खेलने में ज़्यादा ध्यान देता है, तो एक बार मुझसे आकर मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिलने भी ले गए। कह रहे हैं कि परीक्षित के जो पापा हैं वो हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिलने में कुछ नहीं होगा। स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास में गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? लिखा है कि क्लास में बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो पढ़ते नहीं, क्लास से गायब रहते हैं, बंटे खेलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? आपके पेरेंट्स भी ऐसा ही बोलते हैं, तो उसने भी ऐसा ही कहा कि भाई क्या फीस के पैसे फोकट में आते हैं, फ्री में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं। वो कह रहे हैं सभी के पापा जो हैं वो ऑफिसों में जाकर काम करते हैं तब जाके पैसे मिलते हैं, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? उनसे कह रहा है कि उन पैसों को जो पेरेंट्स इतनी मेहनत से कमाते हैं उन्हें ये बच्चे फोकट के समझ रहे हैं, ऐसा क्यों है? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। वो कह रहा है कि मुझे ही हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। कह रहा है कि इसके तो फिर मैं अच्छे से धुलाई करता, इसके होश ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। अब देखो एक पत्र तो पढ़ लिया, अब दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? देखो पढ़ रहे हैं चोरी, लेटर बॉक्स में से निकाल के। तो खंबा कह रहा है क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से चोरी लेटर बॉक्स निकाल के पढ़ रहा है अपने ही पेट में से पत्रों को। तो कह रहा है कि आश्चर्य से चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में होती हैं। कह रहा है मैं चोरी क्यों करूँगा, सारी चिट्ठियाँ तो मेरे ही अंदर हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। वो कह रहा है मैं चोरी नहीं करता, मैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से खोल के रोज पढ़ता हूँ इन्हें। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो। देखो पेड़ उसे कह रहा है भाई कब्जे में होने का मतलब ये तो है नहीं लाल ताऊ, क्योंकि लेटर बॉक्स का जो रंग होता है वो लाल होता है, इसलिए पेड़ ने इसे लाल ताऊ कहा है। तो कह रहा है कि ये मतलब नहीं है इसका कि लोगों की जो चिट्ठियाँ हैं तुम फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? कह रहा है अगर पोस्ट मास्टर को इसका पता चल गया तो क्या होगा? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। कह रहा है चले तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। वो कह रहा है कि जैसे मैं एक जगह स्थिर रहता हूँ, ना हिलना ना डुलना दिन रात, तो कह रहा है वो भी मेरी तरह बैठ के एक जगह दिखाए। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वो कह रहा है कि कल परसों ही जो डाकिया था वो मेरे अंदर से चिट्ठियाँ निकाल रहा था, मुझे इतनी ज़ोर से जम्हाई लेना उबासी आई कि मैं रोके से भी नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। पोस्टमैन उसे देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना वह, लेकिन वह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। वो कह रहा है वो तो चिट्ठियाँ मेरे अंदर से निकाल के लेकर चलता बना, लेकिन मुझे एक जगह बैठे बैठे बोरियत नहीं होती। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ले तो क्या हो गया? वो कह रहा है मैं अपना मन बहलाने के लिए अकेला बोर हो जाता हूँ, अगर मैंने मेरे अंदर से 4 चिट्ठियाँ निकाल के पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़ कह रहा है इसलिए चिट्ठी जिसे लिखी गई हो, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। कह रहा है कि जो चिट्ठी जिसके द्वारा लिखी गई हो और जिसके यहाँ भेजी गई हो उसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि चिट्ठी में बहुत सी बातें
निजी होती हैं। प्राइवेट का अर्थ क्या होता है? निजी बातें भी उसमें होती हैं, इसलिए हर किसी को किसी की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। ये बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इसमें जितने भी शब्दार्थ आपके आए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।